हम आपका चैप्टर 2 SST NCERT क्लास 6 हिस्ट्री। तो चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार ट्रेन जर्नी, यहाँ पर तुषार की ट्रेन की जर्नी के बारे में बताया गया है। तुषार वॉज गोइंग टू दिल्ली टू चेन्नई। तो तुषार दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा था अपनी कज़न की शादी में। देवर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था वो, और वो एंड ही मैनेज टू स्क्वीक इन टू द विंडो सीट, और वो विंडो सीट पर बैठने में कामयाब हुआ। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और उसकी नोज़ जो ग्लास पेन पे वहाँ से वो देख रहा था बाहर की साइड। एज ही वॉच्ड ट्री एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट। ठीक है, तो वो देख रहा था कैसे हाउस और ट्रीज मूव्स हो रहे हैं जैसे वो आगे चलता जा रहा है। एज ही वॉच्ड हिज अंकल टैप ऑन हिज शोल्डर एंड सेड, तो उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर टैप किया और बोला कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन आज से 150 साल पहले यूज़ हुई थी। एंड दैट पीपल बिगेन यूजेज, और उसके करीब 100 साल बाद क्या हुआ, लोग बसेज यूज़ करने लग गए। तुषार वंडर व्हेन पीपल को ट्रैवल क्विकली, तो तुषार सोचने लगा कि लोग ट्रैवल कब क्यों करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे, क्या वो पूरी लाइफ इसी में स्पेंड करते हैं अपनी, मतलब ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरी जगह, जब से वो बर्थ बॉर्न लेते हैं, मीन्स बर्थ होता है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, जो पुराने पीपल थे, पहले के लोग थे, वो ट्रैवल क्यों किया करते थे। अब तो लोग इसलिए ट्रैवल किया करते हैं ना, क्योंकि कॉलेज जाते हैं, जैसे स्कूल या फिर किसी काम के लिए जाना है, मार्केट जाना है, तो हम बस से ट्रैवल करते हैं ना। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो हमें पता है आज से करीबन 20 लाख साल पहले, 2 मिलियंस मीन्स 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहा करते थे। हंटर का मतलब क्या होता है, जो शिकार करता है। गैदरर का मीन्स जो इकट्ठा करता है, मतलब जो शिकार करके चीज़ें इकट्ठा करता है, उसे हंटर गैदरर्स कहते हैं। द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ठीक है, तो उनका नाम कहाँ से पड़ा, उनका नाम हंटर गैदरर्स, जहाँ से मतलब उनके नेम से, मतलब जैसे वो फूड हंट करके इकट्ठा करते हैं, उसी से उनका नाम पड़ा। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। तो जनरली वो किसका शिकार किया करते थे, जंगली जानवरों का। आपकी मछली हो गया, बर्ड्स हो गई, और फ्रूट जो आपके फल इकट्ठा किया करते थे, जड़े, रूट्स है ना, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक, एग्स, तो ये सब इकट्ठा किया करते थे वो। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, इसके भी बहुत रीजंस थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ के सारे जो है रिसोर्सेज है खाने या फिर पीने के, सब ख़त्म हो जाएंगे एक जगह के। इसलिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाया करते थे। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉल, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, किस सर्च में, ताकि उन्हें भी कुछ खाने के लिए क्या मिल जाए, छोटा शिकार मिल जाए उनके, जो उनके लिए हो। और क्या मिल, या फिर उन्हें क्या मिल जाए, डियर एंड वाइल्ड कैटल। ठीक है, और जो लोग थे उनके साथ रहा करते थे, वो भी क्या किया करते थे, इन प्रेज का पीछा किया करते थे। ठीक है, ताकि वो शिकार कर सकें, वो भी शिकार कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। तो प्लांट्स थी, ट्रीज थी, वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फूड, हर सीजन का, हर ट्री का जो फ्रूट का सीज़न होता था अलग अलग होता था। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। ठीक है, तो इसलिए जो लोग हैं अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट या फूड की सर्च में जाया करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जो पीपल हो गए, लोग हो गए, और प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए जीने के लिए। तो वाटर कहाँ पे मिलता है आपका, लेक्स, तालाब, स्ट्रीम, झरना और रिवर्स में, नदियों में। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। ठीक है, तो बहुत सी रिवर्स क्या होती है, पेरिनियल्स मीन्स जिसमें आपका पूरे साल पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, किसमें, सीजन वाइज पानी रहता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स। ठीक है, बैंक्स मतलब किनारे पे रहते हैं वो, जहाँ पर पानी हो। तो ज़्यादातर लोग यह वही जगह ढूंढा करते थे जहाँ पर पानी हो। दे हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो उन्हें जब सूखा पड़ता था उन्हें पानी की तलाश में जाना पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इनके बारे में कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स
हंटर गैदरर मेड्स एंड यूज़। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि कुछ ऐसी चीज़ें फाउंड की उन्होंने जो उनके हंटर गैदरर्स द्वारा बनाई गई थी और यूज़ की गई थी। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स। तो ये कैसे थे, मतलब कैसे मिले उन्हें, मतलब जो पीपल थे वहाँ पे हंटर गैदरर्स, पहले उन्होंने ये बनाया होगा, यूज़ किया होगा उसे। ठीक है, यूज़ टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स। तो और ये जो टूल्स रहते थे किसके बनते थे ज़्यादातर, आपके लकड़ी के, ठीक है, स्टोन पत्थर के, और बोन्स मीन्स आपकी हड्डियाँ, ऑफ विच स्टोन हैव बीन सर्वाइव फेस्ट। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादातर जो स्टोन्स है, स्टोन मतलब पत्थर की जो चीज़ें होती थी बनाई हुई हथियार उनके, तो ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन्स, स्क्रैप बार्क। ठीक है, तो इनमें से कुछ टूल्स किस काम आया करते थे, आपकी मीट हो गया, मीट काटने के काम, बोन हड्डियाँ, स्क्रैप बार्क मीन्स आपका जो ट्री का जो छिलका होता है उसे उतारने के लिए, एंड हाइड्स मतलब अगर उन्हें ठंड लग रही है तो खाल को उतारा करते थे, तो वो पहन लिया करते थे, तो उन्हें ठंड नहीं लगा करती थी। चॉप फ्रूट एंड रूट्स। ठीक है, फ्रूट काटा करते थे, और रूट्स हो गई आपकी जड़ें, सब हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन। और कुछ इसमें से जो हड्डियाँ हो गई आपकी हैंडल्स ऑफ बोन, स्टोन्स हैंडल के साथ जोड़ा जाया करते थे, और वुड, ठीक है, या फिर लकड़ी के साथ। टू मेक स्पेयर एंड एरो फ्रॉम हंटिंग, जैसे कि क्या बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए स्पेयर्स, भाला, और आपके एरोज हो गए। ठीक है, तो ये सब यूज़ किया जाता था। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स। ठीक है, कुछ आपके लकड़ी काटने के लिए काम आया करते थे। विच वॉज यूज एज फायरवुड। ठीक है, लकड़ी काटते थे और उससे फायरवुड प्रोड्यूस होता था। वुड वॉज ऑल्सो गुड टू मेक हट्स एंड टूल्स। और वुड से क्या होता था, वो अपना घर है जो है, मतलब उनके लिए अच्छा यूज़ होता था करने में वुड, तो उससे वो अपना घर बनाते थे, टूल्स बनाते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव। ठीक है, वो प्लेस बताएंगे हम कहाँ पर प्लेस वो रहना पसंद करते थे। लुक एट मैप टू, कहाँ रहा करते थे। ऑल द प्लेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड्स एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ट्राइंगल में रेड कलर के ट्राइंगल है, तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला कि ये मतलब वो प्लेस है जहाँ पर हंटर गैदरर्स के बारे में पता चला कि वो यहाँ पर रहा करते थे। तो कौन कौन से प्लेस हो गए इसमें आप देखेंगे, एक तो हो गया इसमें आपका भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका हो गया आपका, ठीक है, हंसगी हो गया आपका, कुरनूल केव्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर रहा करते थे आपके हंटर गैदरर्स। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स और भी मतलब बहुत जगह में रहते थे, और यहाँ पर मैप में आपको लोकेट करके बताया है रेड ट्राइंगल से। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग रहा करते थे वो जो आपकी पानी हो गए, रिवर्स, लेक्स, नदी हो गई, तालाब, उनके पास रहा करते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो स्टोन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो क्या ट्राई किया करते थे कि ऐसी जगह मिले जहाँ पर जो स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मतलब स्टोन की अच्छी क्वालिटी का हमें स्टोन मिले और जो हमें आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओल्ड साइट है, केव्स एंड रॉक शेल्टर, मतलब यहाँ पर नेचुरली क्या है, केव्स है, शेल्टर्स है, नेचुरली मतलब नेचर से मिले जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। केव्स हैं वहाँ पर, शेल्टर्स है, तो नेचुरली बने हुए हैं ये। और ये इन्हें किससे बचाते हैं, आपकी हीट हो गई, लाइट, ठीक है, गर्मी, ज़्यादा गर्मी से, बारिश से, और जब ज़्यादा ठंड होती है तो उससे केव्स बचाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। यहाँ पर रॉक पेंटिंग और बताया गया आपको क्या बताते हैं, तो रॉक पेंटिंग बनाया करते थे लोग जब फ्री टाइम में, है ना। तो पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर, देखिए रॉक शेल्टर में ये पेंटिंग बनाई है, मतलब पत्थरों पे। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्स हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। ठीक है, बहुत सी जगह जहाँ पर पहले अर्ली लोग रहा करते थे तो वहाँ पर पेंटिंग बनाया करते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में है और सदर्न उत्तर प्रदेश में केव्स, तो उनमें पेंटिंग्स बनाई गई है। दिस पेंटिंग शोज द एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जाता था पेंटिंग में वाइल्ड एनिमल्स और इनकी स्किल्स को। ठीक है, देखिए ऐसे रॉक्स हैं, इन पे पेंटिंग बनाई जाया करती थी।
साइट्स, ठीक है। साइट्स क्या होता है आपके, आर प्लेसेस वेयर रिमेन ऑफ थिंग्स। साइट्स आपकी वो चीज़ होती है जहाँ पर आपकी बची हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा, ठीक है, ये सब मिलती हैं। तो ये पुराने समय में बनाई गई थी। लोग क्या करते थे, इनका यूज़ क्या करते थे और छोड़ दिया करते थे, ठीक है। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली है, ज़मीन के नीचे से बनी है। तो और कभी कभी कहाँ से मिलती है, पानी के अंदर से। यू विल लर्न मोर अबाउट, ठीक है, हमें साइट्स के बारे में आगे चैप्टर्स में अच्छे से जानने के मिलेगा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर के बारे में। फाइंडिंग द कुर्नूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 13, ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मैप 2 में कुर्नूल केव्स दिखाया गया है, तो वहाँ पे क्या मिला है, ट्रेस ऑफ ऐश, मतलब कुछ राख के आपके फाउंड हुआ है वहाँ पर, ठीक है। ऐश मतलब राख फाउंड हुई है वहाँ पर, ट्रेसेस मिले हैं हमको, निशान। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द, तो ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो लोग थे उन्हें आग जलानी आती थी। तो और फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, और फायर को, आग को बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, रोशनी के लिए, रोस्ट मीट को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर, और एनिमल्स को भगाने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करते हो, फायर, है ना। तो आप गैस एलपीजी यूज़ करते हो, तो ये सब, ठीक है, यहाँ पे पूछा है। नेम्स एंड डेट्स पढ़ते हैं अब। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है, जो अब अभी हम टाइम पढ़ रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या इन्हें बहुत लंबा नाम दिया है, मतलब लेंदी नेम्स। तो इसमें से अर्ली पीरियड को क्या बोलते थे, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक टाइम। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड, पैलियो, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से आया है आपका। जो पैलियो का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड, एंड ओल्ड मतलब पुराना, एंड लिथियोस मीन्स स्टोन्स, पुराने, एंड लिथियोस मीन्स पुराने पत्थर, लिथियोस मीन्स आपका पत्थर। द नेम्स पॉइंट्स टू बी इम्पोर्टेंस टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइम था जिसमें आपके स्टोन्स बहुत महत्व रखते थे, मतलब स्टोन बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे। तब पैलियोथिलिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पैलियोलिथिक टाइम कहाँ से कहाँ तक था आपका, आज से 2 मिलियन पहले, 2 मिलियन साल पहले, मतलब 20 लाख पहले से आपके 12,000 साल तक, ठीक है, ठीक है। तो आपका 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले से, और अब आपका 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, अब तक, ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर, ठीक है। जो आपका पैलियोलिथिक टाइम है, ये भी आपका 3 पीरियड्स में डिवाइड है, आपका लोअर, मिडल एंड अपर, लोअर, मिडल एंड अपर 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। दस अलॉन्ग द स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 90, और इस टाइम में जो 99% है आपके ह्यूमन हिस्ट्री कवर हो जाती है। मतलब जो आपका ये टाइम था, पीरियड बहुत लंबा टाइम था, इसमें आपके जो मतलब जो स्टोन्स का था टाइम, इसमें आपका बहुत सारा, ज़्यादा से ज़्यादा 99% ऑफ हिस्ट्री कवर है। द पीरियड वैन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, ठीक है। तो वो टाइम जिसमें इन्वायरमेंट में चेंज हुए, तो वो आज से कब 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, और कब तक, 10,000 साल पहले तक, ठीक है। तो 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, और कब तक, अब से 10,000 साल पहले तक। इस कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडल स्टोन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, मेसोलिथिक मिडल स्टोन्स कहा जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, ठीक है। तो इस पीरियड में जो आपके स्टोन्स फाउंड हुए थे वो कैसे थे, छोटे थे, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक। जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें बड़े स्टोन्स फाउंड किए जाते थे, और इसमें छोटे। सम टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली, तो इसमें कुछ जो थे स्टोन्स वो बहुत ही छोटे थे, और ठीक है, और ये इसमें किस काम आया करते थे, जो आपके हैंडल्स हो गया बोन्स पे, ठीक है, बोन्स हो गया या फिर वुड्स हो गया, तो ये इनके हैंडल्स पे यूज़ किया करते थे। सच एज सॉज, और उससे क्या बनाया करते थे, सॉज, सिकल्स, ये स्टोन्स ऐसे बनाया करते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू, और इसके साथ साथ ही आपकी पुरानी वैरायटी थी वो भी यूज़ की जा रही थी साथ में। द नेक्स्ट स्टेज,
ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है मतलब फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 10,000 साल पहले की जो भी आपकी है स्टेज उसे क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। ठीक है। तो नियोलिथिक का मीन्स क्या है आपका, वी हैव मीन्स जो आपके अब न्यू टूल्स हो गए हैं, अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो उस नियोलिथिक टाइम में हम मेंशन करते हैं। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, ठीक है, कुछ नेम मेंशन किए हैं यहाँ पर। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर, और लेटर चैप्टर में हमें प्लेसेस के बारे में जानने को मिलेगा। वेरी ऑफ्टन वी यूज़ प्रेजेंट ड्राई डे नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल लिव इन पास। ठीक है। तो अब जो है प्रेजेंट डे में क्या है, लोगों के नाम यूज़ किए जाते हैं, मतलब प्लेसेस के नाम यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे लोग पहले रहा करते थे। ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उन्हें क्या बोलते थे, तो हम उनके प्लेस का नाम यूज़ करते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट में चेंज। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वाज अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट। ठीक है। तो आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज होने लगा इन्वायरमेंट में, विद शिफ्ट ऑफ, तो वार्म कंडीशन मतलब गर्म ज़्यादा रहने लग गया इन मैरी एरिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ग्रास जो है, ग्रास लैंड से घास की जो है अच्छी खासी फसल होने लगी, डेवलपमेंट होने लगा घास का। दिस लैड टू द इंक्रीज इन नंबर, तो इससे क्या हुआ, जो आपके डियर्स हो गए, ठीक है, आपके हिरन हो गए, एंटीलोप्स, गोट, शीप, कैटल, ठीक है, गोट, शीप, भेड़, बकरी, गायें, तो इन सब का क्या हुआ, एनिमल्स घास पे रहते हैं, तो ये ज़्यादा डेवलप हुए उस टाइम पर। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। ठीक है। और जो लोग इनका शिकार किया करते थे उन्हें फॉलो करने लग गए, इनके बारे में मतलब इनका पीछा करने लगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने लग गए, कैसे ये फूड है, क्या खाते हैं, और क्या इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, कब ये बच्चे पैदा करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। तो लोगों ने क्या सोचा कि हर्डिंग और रेयरिंग, हर्डिंग मतलब पशुपालन और रेयरिंग करना। दीज एनिमल्स दैमसेल्व्स फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हर्डिंग करने लग गए, रेयरिंग करने लग गए, पालने लग गए उन्हें, है ना, और फिशिंग भी करने लग गए, और फिशिंग भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होने लगा था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग और की बिगिनिंग कैसे हुई आपकी। ठीक है। दिस वाज आल्सो अ टाइम एंड सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस। ठीक है। तो ये कौन सा समय है आपका, जब आपकी ग्रेन्स बेयर हुई, मतलब आपकी ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। ठीक है। जैसे कि आपका वीट हो गया, गेहूँ, बार्ली, राइस, ठीक है, चावल, और नेचुरली इन, तो ये नेचुरली ग्रो होने लग गए अलग अलग पार्ट्स पे, सब कॉन्टिनेंट्स में वर्ल्ड के आपके। ठीक है। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड। ठीक है। तो जो मैन हो गए, आदमी, वुमेन और बच्चे भी क्या करने लगे, इन्हें कलेक्ट करने लगे ग्रेन्स को, और फूड के एज अ फूड यूज़ करने लग गए। और इन्होंने सीखा कि इसे कैसे उगाते, तो बार बार क्या किया करते थे, जब काटते थे और दोबारा से इन्हें ग्रो किया करते थे, और ऐसे ही क्या हुआ, ये फार्मर बन गए। पीपल could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter। ठीक है। तो क्या किया करते थे, उन्हें अट्रैक्ट किया करते थे और उन्हें फिर टेम किया करते थे, मतलब मार दिया करते थे, मतलब उनकी केयर भी किया करते थे। कैसे, मतलब देखिए यहाँ पर ज़रा, तो वो उनके घर के पास क्या किया करते थे, फूड, खाना छोड़ दिया करते थे। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर। तो पहले जिस एनिमल्स को टेम किया गया, ठीक है, तो कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, या फिर आप जंगली कुत्ता भी कह सकते हो। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जो जेंटल थे, मतलब अच्छे थे जानवर, बिहेव अच्छा था जिनका, तो उन्होंने पहले उसे पाला। ठीक है। उन्हें कैंप के पास बुलाया, ठीक है, और उनके रहने की जगह भी बनाई। दीज एनिमल्स सच एज शीप, जैसे कि आपके शीप्स हो गए, गोट्स, कैटल, ठीक है, पिग्स हो गए, तो ये सब क्या ज़्यादातर घास खाते थे। तो लोग क्या किया करते थे, इन्हें पहले तो प्रोटेक्ट किया करते थे, बचाते थे इन्हें, ठीक है, फूड्स प्रोवाइड किया करते थे, और फिर क्या कर दिया करते थे, अगर उन्हें फूड की ज़रूरत होती थी तो उन्हें किल कर दिया करते थे, और अपना फूड एज अ फूड अपना खाया करते थे उन्हें। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, ऐसे क्या वो हर्डर्स बन गए। डोमेस्टिकेशन मतलब पालन, इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच ग्रोन प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस में जो लोग होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं, मतलब प्लांट जो उगे हैं और एनिमल्स में रेख देख किया करते हैं। ऐसे ही आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब वो एनिमल्स जो शिकार किया करते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स जो ये लोग पाला करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही बताया गया है कि क्यों वो सेलेक्ट करते हैं इन्हें, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, उनका बिहेव अच्छा होता है, और मीन्स इन्हें प्लांट्स चाहिए होता है ज़्यादातर खाने को, है ना, और इनमें ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती। तो इसके बारे में ऐसे ही बताया गया है यहाँ पर। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया जीने का नया तरीका। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक। ठीक है, जब आप कोई प्लांट लगाते हो तो आपने देखा होगा उसमें बहुत टाइम लगता है उसे ग्रो होने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, और ये मतलब कुछ दिन लगते हैं, और कभी कभी मंथ्स, हफ्ता, और महीने भी लग सकते, महीने साल भी लग सकता है। वैन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है, जब लोगों ने प्लांट्स उगाना शुरू किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे, मतलब इसका मतलब क्या है, उन्हें उसी जगह पर रहना होगा और उनकी देख रेख करनी होगी, पानी डालना होगा, वीडिंग मतलब जंगली घास निकालनी होगी, और जो जंगली जानवर है उन्हें भगाना होगा वहाँ से, जब तक कि जो है फसल कट नहीं जाती। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड, और उसके बाद जो है ग्रेन को केयरफुली यूज़ किया जाता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। ठीक है, ग्रोन को कैसे यूज़ किया जाता था कि ताकि वो उनका फूड भी खा सकें और उनको सीड के यूज़ में भी ला सकें। पीपल हैड टू थिंक्स, तो लोगों को उसको स्टोर करने का तरीका सोचना होता था। इन मैनी, तो बहुत से एरियाज़ में दे मेकिंग लार्ज क्ले पॉट। ठीक है, लार्ज क्ले पॉट बनाने लगे बहुत से रीजन में, है ना, लार्ज क्ले पॉट लगाने लग गए। और बहुत सी जगह में क्या किया गया, गड्ढे खोदे गए, गड्ढे ऐसे खोदे गए क्योंकि उसमें ऐसे पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो ये सब उन्होंने बास्केट, आपके पत्तों से ही क्या कर दी, उन्होंने बास्केट बना दी, है ना। तो ये सब वो काम किया करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, ठीक है, स्टोरिंग एनिमल्स मीन्स जानवरों को रखा करते थे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं उनके। तो वो क्या क्या करते थे, उनकी देख रेख क्या करते थे, और उनसे क्या मिलता था उन्हें, दूध। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था फूड का। ठीक है, तो उन्हें फूड मिला करता था। और कैसे उनको मीट के एज अ मीट भी यूज़ किया करते थे, मतलब उनको किल किया करते थे और खा लिया करते थे। whenever required, in other words, animals that are yet can be used as a store food। ठीक है, ठीक है, जब उन्हें क्या होती थी खाने की, जब उन्हें खाने की ज़रूरत होती थी, जो उन्होंने एनिमल पाले हैं, तो उन्हें ही क्या किया करते थे, वो एज अ क्या किया, खाने का काम आता था उनका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम ये नेक्स्ट पार्ट में। आपका वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।